आप सभी भाई बहनों को सिस्टर की तरफ से जय मसीह की। एक बार फिर से मेरे प्रियो में आपके बीच में परमेश्वर कुछ वचनों को लेकर आई हूँ और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती की उसका 11 अध्याय उसका 28 पद में देखेंगे परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम वचन में देख रहे हैं, यहाँ पर वचन में लिखा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग मेरे भाई बहन हैं जो कड़ी परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही वो कर रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी बोझ से दबे हुए हैं। वो परिश्रम और ये बोझ क्या दिखाता है, आज भी हम आपके सामने कुछ परमेश्वर के वचनों के द्वारा बताना चाहते हैं किस तरीके से लोग आज परिश्रम कर रहे हैं। जैसे आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि बहुत सारे भाई बहन हैं जो बोझ लेकर आ रहे हैं, जा रहे हैं और किस तरीके से परिश्रम कर रहे हैं खेतों में। इसलिए परिश्रम कर रहे हैं कि ताकि हमें अच्छा फल मिले, ताकि हम अपने खेतों में काम करेंगे तो हमें अच्छा फसल मिलेगा, अच्छा बीज निकलेगा, अच्छा प्रॉफिट होगा हमारे लिए। तो वो परिश्रम इसलिए कर रहे हैं कि हमको फ़ायदा हो, लाभ हो और कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बोझ को ढो रहे हैं ताकि हमारा जो आगे हमारे लिए बहुत अच्छा अनाज का प्रबंध हो। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत सारे भाई बहन परिश्रम करने के बावजूद भी उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। बहुत सारे लोग अपने खेतों में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बीज डालते हैं और बहुत अच्छे खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, लेकिन फिर भी वो फसल मर जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि एक बारिश ना होने के कारण। अभी खेत है, अभी आप देख रहे हो कि धान की कटाई चली है, लेकिन बहुत ने अपने खेतों में अच्छा से अच्छा बीज लगाया और उसको सींचा, उसमें खाद पानी डाला, लेकिन एक ही बारिश ना होने के कारण इनके सारे जो फसल है नुकसान हो गया, अर्थात परिश्रम इनका बेकार हो गया, इनकी मेहनत बेकार हो गई। मेरे प्रियो, इनका बोझा जो है सर पे जो है, अभी बोझ किस चीज़ का है? अपने जीवन का बोझ इनके ऊपर है, फिक्र है, चिंता है किस तरीके से हम अपने जीवन को हम चला सके। अब इन भाई बहनों को बहुत चिंता है कि हम क्या करें। तो ये तो चिंता अपनी अलग थी, ये शारीरिक चिंता, लेकिन बहुत सारे भाई बहनों के सर पे आज भी बोझ है। वो बोझ कौन सा बोझ है? अर्थात उनको कई भाई बहनों के अंदर बोझ है कि हमारे परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, हमारे जीवन में आराम कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी। बहुत सारे भाई बहनों के पास बहुत काफ़ी पैसा होता है, पैसा भी है और उनके पास घर बार भी होता है, लेकिन अभी भी उनके अंदर शांति नहीं होती है। बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन वो मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो रात को सोते समय चैन की नींद नहीं सोते हैं। बहुत कुछ होने पर भी वो चैन से खा नहीं पाते हैं। मेरे भाई बहन कुछ ऐसे हैं जो अच्छे से अच्छा उनके घर में मिठाइयाँ भरी होती है, घर में अच्छी अच्छी वस्तुएं भरी होती है, लेकिन उनको खाने को नसीब नहीं होता। क्यों? क्योंकि कहता डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हें शुगर है। अर्थात परिश्रम तो करते हैं, हर कोई परिश्रम कर रहा है, लेकिन आराम नहीं मिल रहा है। मेरे प्रियो, कितने लोग बीमारी के कारण आज दबे हुए हैं, बीमारी के बोझ से दबे हुए हैं, कई लोग कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, कई लोग चिंताओं में दबे हुए हैं, कई लोग अनेक अनेक प्रकार से दबे हुए हैं, लेकिन उन्हें निकालेगा कौन? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बात देखी जाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा सब परिश्रम करने वालों। इसमें ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना कोई रंग, ना कोई बात नहीं लिखी गई है। इसमें हर एक वक्त लोगों के लिए कहा गया, हर एक मनुष्य जाति को प्रभु यीशु मसीह अपने पास बुला रहे हैं कि आओ और मैं तुमको आराम दूंगा। मेरे प्रियो, आज हम बहुत सारे भाई बहनों को देख रहे हैं कि दुखी हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, लेकिन अपना बोझ देना नहीं चाहते प्रभु को। वो प्रभु को अपना बोझ नहीं देना चाहते हैं। गाड़ी पे तो बैठ गए हैं, लेकिन बोझ अपने सर पे ही लेकर बैठे हुए। तो कैसे उनको आराम मिलेगा? कैसे उनको आराम मिलेगा? उनको आराम पाने के लिए अपने बोझ को पहले रखना पड़ेगा, अपने बोझ को देना पड़ेगा। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं वचन के अंदर, जब जो अंधा भिखारी था जिसका नाम बेर्तिमाई अंधा था, और वो अंधा जब अंधा था आँखों से, और उसके घर वालों के लिए एक समझो बोझ था, और वो उसके जीवन में भी एक बोझ था कि वो कुछ देख नहीं पा रहा है और ना ही उसको कुछ नज़र आ रहा है, ना वो किसी चीज़ का सुख प्राप्त कर रहा है। उसको नहीं मालूम कि लोग कैसे हैं, कैसी दुनिया, लेकिन उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ था। उसके घर वाले उसको ला करके सड़क के किनारे बिठा दिया करते थे, और सड़क के किनारे जब लोग बिठा दिया करते थे तो वो क्या करता था? उस सड़क के किनारे वो भीख मांगता था। मेरे प्रियो, उसके घर वालों के लिए वो क्या करता था?
एक बोझ के समान था। घर वाले भी क्या करें उसके द्वारा, उन्हें सोचते थे कि अगर ये घर में है तो अगर ऐसे नहीं कमा के ला सकता है तो लाइए इसके जरिए हम पैसा क्या व्यवस्था करेंगे, जिसको बिठाएंगे ये मांगेगा पैसे और पैसे से हम अपना खर्चा चलाएंगे। तो मेरे प्रियो बोझ था उस अंधे के ऊपर। और बेतमिया अंधे के जब लोगों ने घर से लाकर बाहर सड़क के किनारे बिठा दिया और जब वो वहाँ पर बैठा था, अचानक एक दिन क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते गुजर रहे थे और किसी ने बताया कि आज प्रभु यीशु मसीह इस रास्ते जाने वाले हैं। तो वो अंधा भिखारी को जब पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह नाम का कोई व्यक्ति है जो चंगा करता है, आराम देता है, छुटकारा देता है, तो उसने बहुत विश्वास किया। और उस दिन जब वहाँ पर बड़ी भीड़ जाने लगी तो उस अंधे ने देर नहीं किया मेरे प्रियो, वो आँखों से नहीं देख सकता था पर कान से सुनकर उसने विश्वास किया और उसी टाइम वो चिल्लाना शुरू कर दिया। वो चिल्लाना शुरू कर दिया कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो मेरे प्रियो उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आवाज़ को सुनी, लेकिन बहुतों ने उसको चुप करने की कोशिश किया कि चुप रहे, तो क्यों शोर मचाता, क्यों चिल्लाता है, तू मत चिल्ला। लेकिन उस अंधे ने फिर भी चिल्लाया, अपना जोर लगाकर चिल्लाया कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्यों? क्योंकि वो बेचारा बहुत परिश्रम करता था, रोज़ आकर के उस सड़क पर उसको लोग बिठा दिया करते थे और वो इतने बोझ से दबा था कि उसको कुछ भी नहीं मालूम कि मुझे कौन शांति दे देगा। लेकिन उस दिन जब उसको पता लगा कि दाऊद की संतान अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस गली इस नगर से जा रहा है, वो शांति का राजकुमार है, वो उद्धार करता है, वो मुक्ति देने वाला है, वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, आज वो मुझे आराम देगा। तो मेरे प्रियो उसने चिल्लाया और चिल्लाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने मुड़कर देखा, उसको आवाज़ दी कि उसको मेरे पास लेकर आओ। और जब गए तो प्रभु ने पूछा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा, प्रभु बस मैं तुझको देखना चाहता हूं। जो मेरा बोझ है, मेरा फिक्र है कि मैं जीवन भर मैंने किसी को देखा नहीं, अंधकार मेरे सामने रहा, मैं अंधेरे में पड़ा रहा, बहुत मैंने परिश्रम किया, बहुत मैंने मेहनत किया, लेकिन मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हे प्रभु आज मैं इस बोझ से मैं फ्री होना चाहता हूँ, इस अंधेपन के बोझ से मैं फ्री होना चाहता हूँ, रोज़ रोज़ भीख मांगने वाले काम से मैं फ्री होना चाहता हूँ, मैं रोज़ रोज़ दूसरों के सहारे रहने से फ्री होना चाहता हूँ। प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ। फिर प्रभु ने कहा कि जैसा तू चाहता तेरे लिए वैसा हो जाए। और प्रभु ने उसकी आंखों को छुआ, उसी टाइम उस अंधे की आंखें दोनों की दोनों खुल गई। तो मेरे प्रियो जब आंखें खुल गई, जो वो परिश्रम करने वाला बोझ से दबा हुआ व्यक्ति, जो रोज़ रोज़ उसको लाकर लोग बिठा दिया करते थे, प्रतिदिन का काम उसका था ये भीख मांगना, परिश्रम करना, लेकिन कुछ भी उसको प्राप्त नहीं होता था। और रोज़ रोज़ का काम था, उसके सर पे एक बोझ था कि मतलब वो कुछ दुनिया नहीं देख पाता, तो उसके मन की इच्छा थी मैं किसी को देख सकूं। फिर उसने उसी टाइम जो उसकी आँख खुली, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया। और जब उसने प्रभु का दर्शन पाया, वो जो उसका बोझ जो है ख़त्म हो गया, उसके जीवन में एक शांति आ गई, उसके जीवन में एक आनंद आ गया। मेरे प्रियो कहने का तात्पर्य है, जब वो अंधे की आँख खुली, उसने देखा मेरे हाथ में कटोरा है, मेरे हाथ में सोटी है। उसने देखा कि मैं कौन सा परिश्रम कर रहा था, क्योंकि कईयों को ये भी नहीं मालूम कि मैं कौन सा परिश्रम करता हूँ, इसका फल क्या निकलेगा। उसे नहीं मालूम था मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था। और जब उसने अपने हाथों में देखा कि डंडा और मेरे हाथ में एक कटोरा है जिससे भीख मांगता था, उसने जब देखा, उसकी आँख खुली, उसने उसी टाइम उसे फेंक दिया। मेरे प्रियो सोटी को फेंक दिया और उस मांगने वाले कटोरे को फेंक दिया। फिर उसने अपने वस्त्र को देखा, उस कपड़े को देखा जो उसने पहने थे, जिसमें वो फटे हुए थे, जिसमें बहुत सारी गंदगियाँ लगी हुई थी, बहुत सारे उसमें जो पुराने फटे मैले कपड़े थे उसमें पैबंद लगे थे। और उसने जब अपने वस्त्र को देखा तब उसको अपने वस्त्र से भी नफरत हो गया, उसने उसे भी उतार कर फेंक दिया। मेरे प्रियो उसके जो ऊपर बोझ था, जो उसके अंदर शांति नहीं थी, अब जब उसने कटोरा फेंक दिया और जब सोटी को फेंका और कपड़े को उतार कर फेंका तो उसके अंदर एक सच्ची शांति आ गई। अब वो अंधा जो बोझ से दबा था, जो चिंता से दबा था, बहुत परिश्रम करता था, अब उसका प्रतिफल जो उसको मिला, जब प्रभु को पुकारने का प्रतिफल मिला और चिल्लाने का प्रतिफल मिला, कि वो उसकी आंखें खुल गई। और अब वो अंधा भिखारी नहीं रहा, बल्कि वो उछल कर कूद करके अपने कटोरे सोटी को फेंक करके और
और अपने कपड़े को उतार कर फेंक करके प्रभु यीशु के पीछे चलने लगा। और जब यीशु के पीछे चलने लगा, वो अंधे को आराम मिल गया, सुख मिल गया। और जहाँ भी जाता लोग देखते होंगे और पूछते होंगे कि अरे भाई, ये तो वही अंधा दिख रहा है जो सड़क के किनारे भीख मांगता था, ये तो वही दिखता है, आखिर ये कैसे हुआ, आखिर ये कैसे हुआ। वो अंधा जा कर के लोगों के पास जाकर गवाही बताया होगा, लोगों के पास जा कर के प्रभु की महिमा की होगी, और कैसे नहीं कहा होगा कि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। मैं पहले बोझ से दबा था, पहले मैं बहुत परिश्रम करता था और बोझ से भी दबा था, लेकिन कोई मुझको आराम नहीं दिया, कोई मुझे नहीं बुलाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझको चंगा कर दिया। तो मेरे प्रियो, सचमुच आज बहुत सारे लोग बीमार हैं, दुखी हैं और परेशान हैं, चिंता में, गम में, फिक्र में दबे हुए हैं, लेकिन फिर भी लोगों को कहना होता है दुख की कथड़ी ओढ़े रहेंगे, लेकिन प्रभु को विश्वास नहीं करेंगे। दुख से निकलते रहेंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम प्रभु पे विश्वास नहीं करेंगे। आज लोग अपने बीमारी से, दुख से परेशान होकर मरना पसंद करते हैं, लेकिन उस जीवित परमेश्वर पे विश्वास करना पसंद नहीं करते। मेरे प्रियो, सच मुझे वो अंधा अपने गलियों में गया, अपने मोहल्ले में गया, नगर में गया, जो लोग उस अंधे को देख कर के कहते होंगे कि अरे बेचारा बेसहारा है, ऐसे है, वैसे क्या क्या, लेकिन अब वही लोग कहते होंगे कि आखिर इसको सहारा किसने दे दिया जो कल का बेसहारा था, आज ये दूसरों को देने वाला बना। अब जो उसके घर वाले चाहते तो उसका इलाज करवा सकते थे। आज मेरे प्रियो, कोई किसी का बोझ नहीं ले सकता है। आपके चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई किसी का बोझ नहीं लेता। जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए, एक पिता क्या करता है, अपने बच्चे को पैदा तो कर देता है, लेकिन वो बच्चा बढ़ता है और बच्चे को अच्छा खाना दे देती हैं, अच्छा कपड़ा दे देती हैं, लेकिन जब बच्चे का नाम स्कूल में लिखा दिया जाता है और पढ़ाई का बोझ जब उस बच्चे के सर पे आता है, तो ना कोई माँ उसकी जगह पढ़ने जाती है, ना उसका पिता पढ़ने जाता है, क्योंकि उस बोझ को सिर्फ उसका बच्चा ही लेकर चल सकता है। और पेपर के समय में जब बच्चा पेपर देने जाता है, माँ बहुत अच्छी अच्छी सब किताबें दे सकती है, कलम दे सकती है और वो ड्रेस दे सकती है, सबको लेके उसकी जगह पर लिखने या पढ़ने नहीं जाएगी, क्योंकि वो बोझ सिर्फ वो बच्चा ही लेकर चल सकता है। तो मेरे प्रियो, जो जिसको बोझ मिला वो बोझ वही लेकर चल सकता है, लेकिन फिर भी प्रभु कहता है कि तू अपना बोझ मुझको दे। एक छोटे बच्चे के सर पे भी बोझ है, जिम्मेदारियां हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है फिर भी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि जब बच्चा जवान हो गया या अपने परिवार के लिए कहीं भी कमाने धमाने जा रहा है, तभी भी जो काम करने जाएगा, ना उसकी माँ उसमें हेल्प करने जाएगी, ना उसका पिता उसका बोझ उठा सकता है। और जब वो बुजुर्ग हो गया, उसके बाल बच्चों के, तभी भी उसका कोई बोझ नहीं उठाएगा, क्योंकि जो बोझ उठाने वाला है सिर्फ परमेश्वर है। उसने कहा अपना बोझ तू मुझको दे दे, क्योंकि मैं तेरी फिक्र करने वाला परमेश्वर हूँ, और मेरा बोझ तू ले ले, मेरा सलीब तू ले ले जो हल्का है। मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के सलीब को ले लेना है और अपने बोझ को प्रभु के हाथों में दे देना है। तो मेरे प्रियो, जब वो अंधा अपने नगर में गया, मोहल्ले में गया, गलियों में गया, तो लोगों ने पूछा आखिर तू चंगा कैसे हो गया, तू ठीक कैसे हो गया। ये दुनिया रंग बिरंगी जब उसने देखा तो खुश हो गया। उसने कैसे नहीं गीतों को गाया होगा, तो के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। रिहाई जिन्ने देती है यीशु दा नाम है, रिहाई जिन्ने देती है यीशु दा नाम है, चंगाई जिन्ने देती है यीशु दा नाम है, चंगाई जिन्ने देती है यीशु दा नाम है। हर बेले अखा ते अंधेरा मेरे रहिंदा सी, हर बेले अखा ते अंधेरा मेरे रहिंदा सी, पैर मेरे हर वेले ठोकरा चे रहिंदा सी, पैर मेरे हर वेले ठोकरा चे रहिंदा सी, चंगाई जिन्ने देती है यीशु दा नाम है, चंगाई जिन्ने देती है यीशु दा नाम है, रिहाई जिन्ने देती है यीशु दा नाम है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, उसने कैसे कहा होगा कि रिहाई जिसने दी है उसका नाम यीशु मसीह है, चंगाई जिसने दिया उसका नाम यीशु मसीह है। मेरे आंखों के सामने हमेशा अंधेरा रहता था, और जब मैं चलता था तो मेरे पैर ठोकर खा जाते थे और मैं गिर जाता था, लेकिन अब मैं गिरता नहीं, ना ठोकर खाता हूँ, ना मेरे सामने कोई अंधेरा है, बल्कि तब मैं दूसरों के भरोसे रहता था। रब के बजाय मेरा हाथ मनुष्यों के सामने फैला रहता था कि कोई मुझको आज कुछ दे देगा, आज मुझे
मुझे कोई पैसा दे देगा, मुझको कोई आकर दे देगा, लेकिन अब मेरा जो आँख खुल गई कि मैं अपने हाथों को अब मांगने वाला नहीं, देने वाला बना लिया, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो बोझ था, फिक्र था, उसको उठा लिया। आज से मेरे जीवन में शांति आ गई। तो मेरे प्रियो, आज अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का बोझ है, उस अंधे के जीवन में बहुत ही बड़ा बोझ था। एक तो दुनिया को देख नहीं पा रहा था, उसको ये नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, क्या सही क्या गलत हो रहा है, ना वो अपने परिवार को जिम्मेदारी को निभा पा रहा था, ना वो अपने आप को देख पा रहा था, अपने शरीर के बारे में नहीं देख पा रहा था, ना उसके अंदर चंगाई थी। लेकिन जब उसने जिस दिन प्रभु का नाम लिया, उसी दिन उसका सब दुख दूर हो गया। अब वो खुद का भी परवरिश कर सकता है, अपने परिवार को भी संभाल सकता है, और अब मांगने के बजाय वो देने वाला बन गया। उसका बोझ जो प्रभु यीशु मसीह ने दूर कर दिया। तो अगर आज मेरे भाई बहन जो मुझे यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं, आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है, बीमारी है, दुख है, परेशानी है, अगर आज भी आप दबे हैं, आज भी आप अपने परिवार का जिम्मेदारी को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभाल पा रहे हो, अगर बीमारी की अवस्था में हो, दुखी हो, परेशान हो, अगर आपको आज भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ जहाँ से मुझे आराम मिले, शांति मिले, तो आज प्रभु यीशु मसीह अपनी बाहों को फैलाकर बुला रहे हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे मेरे पास आ, मैं तुझको आराम दूंगा, मैं तुझको विश्राम दूंगा। तो मेरे प्रियो, देर ना करें, प्रभु के पास आएं और प्रभु से अपनी सच्ची शांति प्राप्त करें। आइए आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करके प्रार्थना करेंगे। जिंदा मेहरबान परमेश्वर प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद शुक्र तारीफ करते हैं। यहोवा परमेश्वर पिता, अद्भुत पवित्र सामर्थी परमेश्वर पिता, दयालु परमेश्वर पिता, तुम महान है प्रभु, सर्वशक्तिमान है, जिंदा खुदा प्रभु। प्रार्थना करते पिता, जो पिता परमेश्वर आज भाई बहन मेरे यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं पिता, अगर कोई बोझ से दबा है पिता, बीमारी से दबा है पिता, कर्ज से दबा मेरे पिता, चिंता में पिता परमेश्वर, कितने भाई बना सुसाइड करना चाहते हैं अपनी बीमारियों के कारण, कर्ज के कारण, चिंता के कारण पिता परमेश्वर, तंत्र मंत्र के पिता बोझ से दबे मेरे पिता, हे प्रभु जिम्मेदारियों के बोझ से दबे मेरे पिता परमेश्वर। ओ पिता, आज यीशु के नाम से प्रभु जी इनका जीवन में पिता आपका वचन काम करे पिता। अपने पिता आप बुलाया कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ के दबे लोगों मेरे पास, मैं तुमको विश्राम दूंगा। अंधे के जीवन में आपने विश्राम दिया, शांति दिया प्रभु। वो अंधा प्रभु अब देखने लगा, ना अपने परिवार के लिए बोझ बना, ना वो खुद का उसके ऊपर कोई बोझ रह गया, वो अपना भी परवरिश कर लिया, अपने परिवार का भी संभाल रहा, अब वो मांगने वाला नहीं देने वाला बन गया। मेरे प्रभु जी, आज इतने लोग मुझे यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं, हर एक के जीवन में पिता ऐसी शांति आ जाए पिता, विश्राम आ जाए मेरे पिता। ये लोग भी पिता, हे प्रभु जी, दूसरों को देने वाले बने पिता, कर्ज से फ्री हो जाए पिता, बीमारी से फ्री हो जाए पिता, दुखों से फ्री हो जाए पिता, चिंताओं से फ्री हो जाए मेरे पिता। तेरी आशीष इनके घरों में मांगते पिता, दया करो, कृपा करो मेरे पिता, आपके अनुग्रह हर एक जीवन में मांगते पिता। इनके बोझ को आप ले लीजिए पिता परमेश्वर। हे प्रभु, आपके वचन में लिखा प्रभु जी, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पाप को उठाए लिए जाता है, परमेश्वर तेरा दास भविष्यवाणी की और बताया है प्रभु, तेरे वचन में लिखा पिता, ओ पिता परमेश्वर, वो मेमना जो है प्रभु यीशु मसीह है, जो पूरे जगत का बोझ, जो पूरे जगत का जो पाप का बोझ उठा करके अपने कांधे पर वो सलीब पर लेकर चढ़ गया, ताकि पूरा जगत विश्राम पाए। मेरे पिता, आज हम सबको सच्चा शांति, सच्चा विश्राम दे पिता, दया कर, कृपा कर पिता, यीशु नाम जलाल पाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से मांग लेते, आमीन। आप सभी को जय मसीह।